प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस ग्लोब के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में सीखेंगे। इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इस रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर की रेखा गुजरती है। ठीक, ये आप देख रहे हैं, इसको 180 डिग्री देशांतर की रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर की रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर की रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या अंग्रेजी में इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस हमारे पृथ्वी पर दिन का जो निर्धारण होता है, दिन का जो निर्धारण किया जाता है, इसी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के आधार से ही किया जाता है। दिन का निर्धारण, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, दिन का निर्धारण पूरे ग्लोब पर इसी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के आधार पर ही किया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को यदि आप दिन में इसको क्रॉस करते हैं तो दिन को जो है घटाना पड़ेगा, इसको दिन आगे पीछे करना पड़ेगा। यदि आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं, तो एक दिन कम करना पड़ेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से इसको आप देखेंगे। यदि आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं, तब आपको एक दिन कम करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपको एक दिन घटाना पड़ेगा। यदि आप पश्चिम से, यहाँ सोमवार है, यहाँ रविवार है, तो यदि आप पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं तो एक दिन कम करना पड़ेगा। ठीक, यदि आप पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ रविवार है तो एक दिन बढ़ा देंगे तो यहाँ सोमवार हो जाएगा। ठीक, इस रेखा को यदि आप दिन में जब भी आप क्रॉस करेंगे तो एक दिन पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो एक दिन कम करेंगे, पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो एक दिन बढ़ा देंगे। ठीक, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो ध्यानपूर्वक यदि आप इसको देखेंगे तो इसमें 3 फोल्ड हुआ है, 3 बार ये मुड़ी हुई है। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो यह साइबेरिया और अलास्का के पास में, यहाँ बेरिंग जल संधि के पास में एक मोड़ है, 75 डिग्री पे टर्न लिया गया है। फिर उसके बाद एक मोड़ यहाँ पे बेरिंग, यहाँ पे एक मोड़ आपको मिला है बेरिंग जल संधि के बाद। ठीक, बेरिंग समुद्र से या पश्चिम की ओर मुड़ी आती है, बेरिंग पश्चिम की ओर मुड़ी आती है। ठीक, एक इधर और एक इधर, 2 मोड़ हो गया। तीसरा मोड़ आप देखेंगे तो ये फिजी द्वीप है, और आगे देखेंगे तो ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप से पूर्व की तरफ ये मुड़ गई है। ठीक, फिर आगे सीधी होकर के दक्षिणी ध्रुव में चली गई है। ठीक, इस प्रकार से यह 3 बार जो है इसको मोड़ा गया है। मोड़ा क्यों गया है? मोड़ा इसको इसलिए गया है क्योंकि इस बात को, इस रेखा का निर्धारण करते समय इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि कोई स्थल का पोर्शन इस रेखा पर न पड़ने पाए, कोई भी स्थल का भाग इस रेखा पर न पड़ने पाए। यदि कोई स्थल का भाग इस रेखा पर पड़ेगा तो उस स्थल वाले कंट्री में या आइलैंड पर स्थिति जो है एक ही दिन में
2 तिथियां निर्धारित करनी पड़ेंगी, जो वहाँ के लोगों के लिए एक नई समस्या उत्पन्न होगी। ठीक, इस प्रकार से इस समस्या को हल करने के लिए ही इसमें 3 मोड़ उत्पन्न किया गया, ताकि स्थल से इसको ना गुजारा जाए। ठीक, बात समझ आई? इस प्रकार से हम ध्यान देंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रेखा है। ठीक, आज यहीं तक, धन्यवाद।